चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें बच्चों मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि हमारा संविधान क्या है और हमारे संविधान का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको आपके हमेशा यानी आप फॉर एवर आपकी हमेशा लाइफ के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। जब तक भी बच्चों आप जीवन में पढ़ाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें एंड यू शुड वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की रचना। किस तरीके से संविधान बना, कैसे बना, कौन थे इसके मेंबर्स, किस तरीके से क्या प्रोसीजर थी, वो हम पढ़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों संविधान की रचना की, मेकिंग की, उसके बनने की घटना की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली जो थी बच्चों, असेंबली का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप होना, एक संसद होना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। उसका जो इलेक्शन हुआ बच्चों, एक असेंबली बनी, एक ग्रुप बना। ठीक है, कुछ लोगों ने एक साथ मिलके, भारत के कांग्रेस के कुछ नेता थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, उन लोगों ने ये सोचा कि भारत देश जो है आजाद हो चुका है या आजाद होने वाला है। रिसेंटली मैं जुलाई 1946 की बात कर रही हूँ, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इन लोगों ने सोचा कि भारत देश अब आजाद होने वाला है, तो इस आजादी के बाद हमें हमारे संविधान की भी रचना करनी होगी। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न होगा कि देश को किस गाइडलाइन से चलाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना हुई, उसके इलेक्शन हुए 1946 में। फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन दिसंबर 1946। जुलाई के बाद बच्चों पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंसीव्ड, डिबेटेड अपॉन द ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, और उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज कन्वेन्ड इन दिसंबर 1946। द असेंबली हैड 299 मेंबर्स। अब जब ये असेंबली बनी बच्चों तो टोटल इसके अंदर मेंबर्स जो थे 299 मेंबर्स मौजूद थे। अब आगे बात करें इनके मुखिया की, जो असेंबली बनी थी। In the first meeting was convened in December 1946. The assembly had 299 members. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. और ये जो असेंबली बनी थी बच्चों, इसके प्रेसिडेंट की बात करें हम लोग तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद हम लोग बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, जिनका पूरा नाम बच्चों भीमराव अम्बेडकर था, was the chairman of drafting committee। और एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमिटी का मतलब होता है बच्चों ऐसी समिति या ऐसी समिति, रचनाकार समिति जिसको हम कह सकते हैं, रचनाकार समिति जिसको हम कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी जिसको हम कह सकते हैं, कि जिसका काम ये था कि संविधान की रचना करना, संविधान का निर्माण करना। तो उसके चेयरमैन जो थे बच्चों, यानी जो संविधान बनाने वाला था, उसके मुखिया जो थे, उस समिति के मुखिया थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या जिनको हम B.R. अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। These members of the assembly included representative of almost all the political parties। अब यदि आप लोग बात करें इस असेंबली की, तो इस असेंबली में बच्चों अधिकतर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग उस समय भारत में मौजूद थी, सबके रिप्रेजेंटेटिव थे। अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटीज से लोग इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इकट्ठे हुए थे। दीज मेंबर्स ऑफ द असेंबली इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, regions and the communities of India. The Constituent Assembly took nearly 3 years to study। अब जब ये Constituent Assembly जो थी, इन लोगों ने क्या किया बच्चों, 3 साल पूरे स्टडी की अच्छे से। इन लोगों ने इससे पहले पूरे अच्छे से स्टडी की कि संविधान के अंदर कैसे शब्दों का चुनाव जो है वो किया जाए, संविधान के अंदर क्या क्या नियम होने चाहिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी जो धाराएं जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कौन से क्लॉज, कौन सी धाराओं का उसमें हमें निर्माण करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन was finally adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1946। ठीक है, अब जब ये सारा डिसाइड हो गया, ड्राफ्टिंग कमिटी ने सारी चीजों का निर्माण कर दिया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी
उन्होंने 26 नवंबर 1946 को 26 नवंबर 1946 को इन्होंने फाइनली अडॉप्ट किया कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे संविधान में मौजूद होगी और ये जो सारा डिसाइड किया गया है संविधान के लिए इसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं drafted the constitution was finally adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1946 and it was then implemented on 26 January 1950। अब इसके बाद 26 नवंबर 1946 को तो इसको स्वीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया कि ये हमारा संविधान होगा, इसमें जो लिखा गया है वो सही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बच्चों ये दोनों चीजें अलग हैं, अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, स्वीकार किया गया कि ये हमारा संविधान होगा 26 नवंबर 1940 को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो 26 जनवरी की डेट थी ये क्यों चूज की गई, कोई और डेट क्यों नहीं? इसके पीछे भी बच्चों एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हम ये जानेंगे। जनवरी 26, 1930 कांग्रेस, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 26 जनवरी जो डेट थी वो क्यों डिसाइड की गई, क्या कारण था इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। इन द ईयर 1929 कांग्रेस had adopted the resolution defining its goal of attaining पूर्ण स्वराज। अब हम बात करते हैं 1929 की, जब भारत देश गुलाम था ब्रिटिशर्स का। कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने एक गोल डिसाइड किया, एक उद्देश्य डिसाइड किया जो था पूर्ण स्वराज एंड डेट फॉर ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे was decided upon to be January 26, 1930। और पूर्ण स्वराज हासिल करने की जो उस वक्त डेट घोषित की गई थी वो थी बच्चों 26 जनवरी 1930 के। इस दिन हम भारत को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, हम भारत को पूर्णतः आजाद घोषित कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। लेकिन बच्चों ये उस वक्त सक्सेस नहीं हुआ, भारत देश 26 जनवरी 1930 को आजाद पूर्ण स्वराज घोषित नहीं हो पाया। और इसी डेट को, इस 26 जनवरी की डेट को माइंड में रखते हुए बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और 26 जनवरी जो डेट है बच्चों, हम इसको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चों इस दिन हमारा संविधान जो है, यहाँ पे बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। तो आई होप बच्चों आपको पूरा हमारे संविधान की रचना, संविधान को किसने रचा था, कौन थे संविधान रचनाकार समिति के जो चेयरमैन थे, जो वो कौन थे, वो आपको अच्छे से पता चला होगा। बच्चों हम लोग बात करें संविधान के बारे में कुछ और चीजें। संविधान को बनने में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ संविधान हमारा है। हमारे संविधान में कुछ क्लॉज, कुछ आर्टिकल्स जो है बच्चों फ्रांस के संविधान से लिए गए थे, जो कि तकरीबन 1879 में जिसकी रचना हो चुकी थी, 1879 में जिसकी रचना हो चुकी थी या जिसको स्वीकार कर लिया गया था या जिसके बनने के पूरे वो थे, बन चुका था। तो उस संविधान को उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए गए फ्रांस के संविधान से, उसको देखकर बाकी दुनिया के बाकी जितने भी संविधान बने हुए थे उनको भी मद्देनजर रखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, जो उनमें से जो अच्छी चीजें थी बच्चों वो भारत के संविधान में डाली गई। भारत के संविधान को बनने में बच्चों 2 इयर्स, मैं कई बार बता चुकी हूं बच्चों, 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का समय लगा था। इसको लिखने में बच्चों इतना समय लगा था। उसके बाद भारत का जो संविधान है ये तैयार हुआ था। भारत के संविधान में बच्चों कई आर्टिकल्स हैं। भारत के संविधान में मूलभूत 6 अधिकार दिए गए हैं और इसमें 11 जो हमारी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो बच्चों 6 हैं। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको दोबारा रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे तो विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।